बाउंड्री। और चलिए अब बुलेटिन में बात दाना की दहशत की करते हैं। दाना तूफान को लेकर देश के 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। ये 5 राज्य ओडिशा, बंगाल, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश हैं, जहां पर प्रशासन इस वक्त हाई अलर्ट पर है। बड़ी बात यह कि आज रात या फिर कल सुबह लैंडफॉल हो सकता है इस तूफान का। ओडिशा के तट से दाना तूफान जब टकराएगा तो यह माना जा रहा है कि ये बड़ी तबाही ला सकता है। बता दें आपको कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज रात या कल सुबह भारी हो सकते हैं इस तूफान को लेकर। अवगति निमंत्रण जणाई दिया कि भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार बंगोपसागर सृष्टि होता बात्या दाना जो समुद्र अशांत उच्च ज्वार सहित प्रबल प्रबल वर्षा होकर संभावना रही। एणु आपण अनुरोध करा कि आपण मैंने 26/10/2024 तारीख पर्यंत ये अनाउंसमेंट जो हो रहा है ये प्रशासन की तैयारियों को लेकर है। लोगों से अपने घरों में रहने को कहा जा रहा है और जो लोग डेंजर जोन में है उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। इसके चलते भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट को आज शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक के लिए बंद रखा गया है, यानी कि 16 घंटे तक फ्लाइट्स कैंसिल होंगी। इसके अलावा 552 ट्रेनें देश भर की रद्द कर दी गई हैं। इनमें साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनों को रद्द किया है। इसे लेकर रेस्क्यू टीम भी अलर्ट मोड पर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री। उनकी कोशिश है कि इस तूफान के आने से जाने तक जो नुकसान हो वो कम से कम रहे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सकें। लेकिन बताया जा रहा है कि तूफान विकराल रूप ले चुका है और इससे निपटने के लिए अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। ऐसे में आपके सामने कुछ बहुत अहम जानकारियां हम रखते हैं। आपको बताते हैं कि सबसे पहले अलर्ट कहां पर है। आप देखेंगे तो ये राज्य, इनमें बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के लिए अलर्ट है। 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। लैंडफॉल वाले इलाके से बताया जा रहा है कि 3 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से यह टकराएगा और पश्चिम बंगाल में दीघा सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। आज रात से कल सुबह तक ये कभी भी लैंडफॉल कर सकता है, यानी कि आज रात बहुत भारी पड़ सकती है इन इलाकों के लिए। कोलकाता एयरपोर्ट पर विमान सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है क्योंकि ये एयरपोर्ट प्रभावित हो सकता है। रेलवे की 200 से ज्यादा सेवाओं को रद्द करना पड़ा। इनमें पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। एनडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड हो, कुल मिलाकर 288 टीमें हैं जो लगातार लोगों के लिए तैनात हैं और इनकी कोशिश है कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। अब तक 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। जो लोग डेंजर जोन में हैं उन्हें इसी राहत शिविर में रखा जा रहा है। तो ये बड़ी जब त्रासदी दिखती है सामने तो इसके लिए तैयारियां कैसे की गई है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तूफान बहुत शक्तिशाली होगा। जिस वक्त ये लैंड हिट करेगा उस वक्त हो सकता है कि ये बड़े पैमाने पर तबाही मचाए और इसका सबसे ज्यादा असर ओडिशा के भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के दीघा में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो कितनी माकूल है ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये आने वाले वक्त में सारी चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। मैं आपको बहुत जल्दी से और तस्वीरें दिखाता हूं। हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ेंगी तो वो आपको बताएंगी कि अभी मौजूदा समय में स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार इस तूफान से दहशत बनी हुई है। और जो सोचिए कि आप हम घर पर जब इस खबर को देख रहे हैं तो ये सोचने पर हम मजबूर हो जा रहे हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी। जरा सोचिए कि जिन लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है। हमारी सहयोगी पश्चिम बंगाल से पूजा मेहता जुड़ी हुई हैं और वो दीघा में ही मौजूद हैं। वो वहां पर जिस जगह पर मौजूद है इस तूफान का अच्छा खासा असर दिख रहा है। पूजा, क्या अपडेट इस तूफान को लेकर? कहा जा रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बेहद तेजी से ये चक्रवाती तूफान दाना जो है वो आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आज शाम से ही जो लैंडफॉल का असर शुरू हो जाएगा और लैंडफॉल रात को हो सकता है और कल सुबह तक जो है लैंडफॉल प्रोसेस चलेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको दीघा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से बिल्कुल विपरीत ये तस्वीरें हैं। जो शांत समुन्दर था, आप देखिए फिलहाल देखकर ऐसा लग रहा हो कि समुन्दर उफान पर है। आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची लहरें
जो है उठ रही है और इस पूरे समुंदर के इर्द गिर्द जो है लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है। हमारे बैकग्राउंड में हम अभी भी सुन पा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि जो लोग इस तट के बिल्कुल आसपास रहते हैं वो जल्द से जल्द अपना जरूरी सामान लेकर साइक्लोन शेल्टर में चले जाए। और इस पूरे इलाके में देखिए किस तरह से काले घने बादल छाए हैं। लगातार हम ये देख रहे हैं कि हवाएं तेज हो रही है और साथ ही बारिश भी जो है अब वो बढ़ रही है। और आपको बताएं कि जिस तरह से लैंडफॉल जब होगा तब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलेगी। तो प्रशासन की ओर से भी जो है कई ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। जैसा आप भी बता रहे थे कि आज शाम से जो है एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट बंद रखा जाएगा। कल सुबह के बाद ही जो है फ्लाइट रिज्यूम होगी। साथ ही शालदा डिवीजन में भी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और ये तमाम जो है यहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए। आप देखिए हमारे पीछे आपको कोई नहीं दिख रहा होगा। इस पूरे दीघा के बीच को खाली करा दिया गया है क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं तो उन्हें फिलहाल जो है वापस भेज दिया गया है और होटल को एडवाइजरी दी गई है कि कोई भी टूरिस्ट जो है बीच तक ना आने पाए। बड़ी बात ये पूजा की यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए भी मशक्कत की जा रही है, लेकिन ये समंदर की लहरें बहुत सारी कहानी बयां कर रही है। पूजा आप अपना ख्याल रखिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, साइक्लोन दाना को लेकर बड़ी खबर ये कि 5 घंटे तक लैंडफॉल प्रोसेस चलता रहेगा। ये मौसम विभाग कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ओडिशा के उत्तरी हिस्से से ये दाना तूफान गुजरेगा और इन इलाकों में ये तबाही मचा सकता है, जिस बात का आकलन किया जा रहा है। 5 घंटे तक तेज हवाएं और बारिश का दौर चल सकता है। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये रात के अंधेरे में या हो सकता है कि कल सुबह दिन के उजाले में ये लैंडफॉल करे और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये प्री इफेक्ट इस तूफान का। सबसे पहले आप पहली तस्वीर में देखिए तेज हवाएं और आंधी कैसे चल रही हैं। बंदरगाहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मछुआरों को कहा गया है कि आप प्लीज अपने घरों में रहें, समुद्री तटों पर ना जाएं क्योंकि समंदर की लहरें इस वक्त बेहद डरावनी हैं। समंदर से जो तस्वीरें इस वक्त दीघा से दिखा रही थी हमारी सहयोगी पूजा मेहता, उन तस्वीरों में भी दिख रहा था कि समंदर कितना रौद्र रूप धारण किए हुए है। और इस वक्त जो ओडिशा के तटों का हाल है वो भी इससे जुदा नहीं। यहां पर भी समंदर का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और अभी तो तकरीबन 10 घंटे बाकी हैं जब ये लैंड हिट कर सकता है। जब ये लैंड हिट करेगा तो क्या होगा ये जरा सोचिए, क्योंकि अभी इसका जब प्री इफेक्ट दिख रहा है तो यहां पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है इस तूफान का। कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह कि ओडिशा के भद्रक से सबसे पहले यह तूफान टकराएगा, उसे रेड जोन घोषित कर दिया गया है। टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाता सतीश वहां पर मौजूद हैं, उनके ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। चक्रवात तूफान दाना को लेकर अभी से बारिश शुरू हो चुकी है और जो हवा चल रही है अभी तेज रफ्तार बढ़ती जा रही है। और ये आपको तस्वीर हम दिखाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं जो बैतरणी नदी है और दूसरी तरफ एक जंगल आपको नजर आएगा। इस दोनों के अंदर जो बीच में जो लैंडफॉल करने वाले हैं चक्रवात तूफान, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं अभी मौजूद हूँ बंदरगाह के अंदर, जो धामरा बंदरगाह है उस पर हम मौजूद हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर आपको। ये तस्वीर देखिए, जो मछुआरे हैं वो उनको नाव को जो बंदरगाह के तट पर लगा रहे हैं और उनको अंदर जाने के लिए 3 दिन के लिए मना किया गया है। ये जो तस्वीर है हम धामरा बंदरगाह से आपको लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं और कैमरा पर्सन बताएं जो आपको दूसरी तरफ भी दिखाएंगे। कई सारे नाव यहाँ पर मौजूद है और उनको जो मछुआरे अंदर मौजूद है उनको वापस यहाँ से निकलने के लिए बोला गया है और उनको बोला गया है कि जो शेल्टर होम है वहां पे रहने के लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। ये जो नया सरकार है, नया सरकार का पहला चुनौती है जो चक्रवात दाना को लेकर कैसे तैयार हो चुकी है प्रशासन। और ये जो लाइव तस्वीर है हम धामरा से दिखा रहे हैं और कल रात देर रात से यहाँ पर लैंडफॉल होगा चक्रवात तूफान दाना और ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। मछुआरे लोग उनको बाहर निकाल दिया गया है, उनको अंदर जाने के लिए मना किया गया। यहाँ पर ओड्राफ, एनडीआरएफ और तमाम पुलिस की तैनात की गई है। पूरी तरह से प्रशासन मौजूद है यहाँ पर